रूस की हुंकार पर नाटो देश भी एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि पुतिन की सेना लगातार मौत बनकर कीव और उसके आसपास के इलाकों पर मंडरा रही है और इसीलिए यूक्रेन को इस वक्त सबसे ज्यादा अपने सहयोगी दोस्तों से मदद की जरूरत पड़ सकती है। कहने को तो ये सालाना वॉर ड्रिल है, लेकिन नेटो की ड्रिल की टाइमिंग और शामिल होने वाले देशों की संख्या, एयरक्राफ्ट और हथियारों का जखीरा गवाही दे रहे हैं कि ये सिर्फ वॉर एक्सरसाइज तो नहीं है। इस सालाना परमाणु अभ्यास में 14 सदस्य राज्य और 60 विमान हिस्सा ले रहे हैं, जो बेल्जियम, उत्तरी सागर और ब्रिटेन के हवाई क्षेत्र को दहला रहे हैं। नेटो के इस परमाणु एक्सरसाइज के साथ जरा याद कीजिए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का पुतिन को परमाणु पर जवाब देने वाला बयान। No matter what else is happening in the world, the United States is ready to pursue critical arms control measures. A nuclear war cannot be won and must never be fought. ये नेटो है जिसके दम पर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कीव में बैठे अब भी महफूज हैं। ये नेटो है जिसकी ताकत को चैलेंज करने का मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। ये नेटो है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी शक्ति रखता है। ये नेटो है यूक्रेन तक इसके फैलाव की आशंका का ही नतीजा है। यूक्रेन झुलस रहा है, पुतिन की नींद उड़ी हुई है और दुनिया की सांसें थमी हैं कि ये खून खराबा कब बंद होगा। और आपको बता दें, यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस से बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई है। रूस का फाइटर प्लेन Su-34 क्रैश हो गया। प्लेन एक बहुमंजिला इमारत पर गिरा, जिसके बाद इमारत में आग लग गई और बताया गया कि इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन देखिए, पायलट की जान जो है वो किसी भी तरीके से इस हादसे में बच गई। और वहीं सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से अब वायरल हो रहा है। बड़ा सा धमाका और इमारत में आग लग गई। चारों तरफ धुएं का गुबार दिखा, इमारत धू धू कर जलने लगी। रूस के शहर यस्क से विनाश की तस्वीरें सामने आई। बताया गया कि रूस का फाइटर प्लेन सुखोई 34 क्रैश हो गया। एक तरफ प्लेन क्रैश हुआ तो दूसरी तरफ इमारत आग की चपेट में आ गई। कुछ दूरी पर फाइटर प्लेन का पायलट जमीन पर दिखा। आगे क्या हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि पायलट और वहां मौजूद लोगों के बीच क्या बात है। तुम ठीक हो? हाँ। क्या इसे निशाना बनाया गया? नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। पायलट ने किसी साजिश से इनकार किया। उससे पूछा गया कि क्या उसके प्लेन को निशाना बनाया गया। उसने जवाब नहीं में दिया, लेकिन प्लेन क्रैश कैसे हुआ ये जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि बताया गया कि पायलट प्लेन के क्रैश होने से थोड़ी देर पहले पैराशूट की मदद से बाहर आ गया। जो फाइटर प्लेन क्रैश हुआ वो रूस का सुखोई 34 विमान था, जो रूस के शहर यस्क में क्रैश हुआ। यस्क अजोव सागर के तट पर स्थित है। सागर के दूसरी ओर यूक्रेन का तट है और यहीं से साजिश के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं।